हेलो स्टूडेंट्स, डेली की तरफ अपनी जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर अपना केमिकल काइनेटिक्स। आज जो एग्जाम्पल है अपना इंडेक्स एग्जाम्पल 4.2 प्रश्न में क्या दे रखा अपन को 318 केल्विन पर N25 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N25 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में N25 की सांद्रता 2.33 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 184 मिनट बाद घटकर 2.08 मोल लीटर इनवर्स रह गई। वह अभिक्रिया जो निम्नलिखित है। इस अभिक्रिया में औसत वेग की गणना कीजिए तथा इस समांतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या होगी। तो पहले अपन को क्या निकालना है, औसत वेग क्या निकालना है, औसत वेग निकालना है और उस औसत वेग के मान से अपन को किसका निकालना है, NO2 के उत्पादन की दर कितना NO2 बनेगा। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखा, उसके बाद क्या क्या दे रखा है, उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन। चलो, औसत वेग का सूत्र होता है अपने पास R2 माइनस R1 T2 माइनस T1 और बाहर चलता है क्या, माइनस। अब N2O5 का निकालना अपन को औसत वेग। तो जो गुणांक है उसको हमेशा, जो गुणांक होता है उसको हमेशा 1/2 में ले जाते हैं, किस 1 के बटे में ले जाते हैं। तो कुल मिला के इसको क्या लिखेंगे अपन, -1/2 R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। अब R2 क्या, अब क्या क्या दिया है अपन को, दिया है R1 दे रखा है 2.33, R1 2.33, R2 दे रखा है 2.08, T1 0 व T2 100 कितना दे रखा है इसमें, 184 मिनट, 184 मिनट दे। अब क्या इसमें फॉर्मूला में लिखेंगे, रखो बाहर क्या है, -1/2, ठीक है, R2 माइनस R1 2.08 माइनस 2.33 बटे क्या है वही T2 माइनस T1, 184 माइनस 0 करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं, मैं इसने सीधा लिख रहा हूँ, क्या लिखाऊंगी 184। फिर इसको आगे हल किया अपने तो -1/2 और अपने पास क्या है -0. इसको घटाया तो 0.25 किसके आएगी, माइनस के किसके आएगी, -0.25। नीचे क्या लिखा मैंने 184। अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, क्या बचा अपने पास 1.2 0.25 और 184। हम पॉइंट को लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूँ, इतनी संख्या बनानी ताकि अपने 184 का भाग हो जाए। और पॉइंट को अपन किस खाते हैं, पॉइंट को अगर लेफ्ट में ले जाते हैं, जितनी संख्या ले जाएंगे उतनी संख्या 10 के पावर में ले जाना है। लेफ्ट में ले जाते तो पॉजिटिव और राइट में ले जाते नेगेटिव। हम राइट में लेके जाऊंगा इसको 1 2 और 0 यहाँ इसके बाद ले जाऊँ 3 संख्या कसकाऊंगा इधर, तो कितना होगा, राइट में जाते नेगेटिव, तो 10 के पावर -3, 10 के पावर -3। इसको क्या लिख सकता हूँ, 250 गुणा 10 की पावर -3। तो आगे 1/2 250 गुणा 10 के पावर -3 अपन कितना अपना 184। अब 250 इसका भाग लगाएंगे 184, तो लगभग ये 1.36 आएगा। अब बाहर क्या बच रहा है, 1/2, 1/2 का मतलब क्या, 0.05 गुणा 1.36 गुणा 10 की पावर -3। अब पावर वाली संख्या होगा, ऐसा कैसे रहने दो, इन दोनों को गुणा कर दो आपस में, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 10 की पावर -1 ऐसा लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के अपने पास क्या हो गया, 5 गुणा 1.36 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर -1। तो आधार समान हो तो क्या जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है। ओवरऑल इसको क्या लिख सकता हूँ, दोनों को ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, उसको
5 गुणा 1.36 गुणा 10 की पावर माइनस में 4, क्या है भाई 10 में 4, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करो, पावर वाली संख्या को कैसे करो, 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 5 एकम 5 और 1 6, 6.80 10 की पावर माइनस में 4 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स आ गया अपने पास। ये किस में आ गया अपने पास, मिनट में। अगर अपन को सेकंड में निकालना, प्रश्न में पूछ रखा है सेकंड, अगर अपन को सेकंड में निकालना का, सेकंड में निकालना तो जो मान प्राप्त होगा उसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे, 60 का भाग लगा देंगे। किसका लगा देंगे भाई, 60 का भाग लगा, तो मान किस में आ जाएगा, सेकंड में। अगर अपन को घंटे में निकालना है तो किससे गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे। अब आपको किससे गुणा करेंगे, 60 का भाग किस में, जो अपने मान तो मानेंगे इसमें किसका लगाना है, 60 का भाग तो किस आ जाएगा, सेकंड में। अगर 60 से इसको गुणा कर दिया तो किस में आ जाएगा, घंटे में। तो फिलहाल मैं किस में निकाल रहा हूँ, अपना मिनट में चल रहा है। एक यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आपने औसत व्यय की गणना कर ली। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप, इस समांतराल से, समांतराल का मतलब क्या होता है, औसत व्यय में NO2 के उत्पादन की दर क्या होगी, NO2 का जो उत्पादन की दर पूछा है उसने करने, तो इसके भी आगे गुणांक, गुणांक का ले जाते हैं अपने बटे में। अपने पास इधर क्या संख्या प्राप्त हुई भाई, जिसका मान आ गया, जिसका पूछा, उन दोनों को क्या करना, अपन को बराबर करना है, ठीक है भाई। इधर अपन को 4NO2 और किसका दे रखा अपने पास, ये मान आ गया 6.80 10 की पावर माइनस में 4। अब जो गुणांक होता है उसको हम हमेशा किस में ले जाते हैं, बटे में। इसको हम क्या लिख सकता हूँ, 1/4 DNO2 अपॉन TT, ऐसे लिखते हैं समीकरण के रूप में। फिर 6.80 10 की पावर माइनस में क्या लिख सकता हूँ, उसको 4 है। अब NO2 का उत्पादन की दर मान निकालूं मैं, तो ये 1/4, 4 या भाग उधर जाते ही गुणा में, तो किस में आ जाएगा, 4 गुणा 6.80 10 की पावर माइनस में 4। अब इन दोनों को गुणा करो, क्या 0 8 8 चौक 4 8 32, 8 से लेकर 3 6 चौका 24 और 3 27, क्या आ गया अपने पास 27.20 गुणा 10 की पावर माइनस में 4। अगर मैं उस पॉइंट को इधर लाता हूँ, एक डिजिट इधर पॉइंट को, तो लेफ्ट में चलता हूँ पॉजिटिव, राइट में चलता हूँ नेगेटिव। तो इसको ओवरऑल क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, जितने डिजिट पॉइंट को दशमलव कसकाओगे आप, उतने ही पावर में लेना है। लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव, राइट में जाओगे तो, लेफ्ट में चलो तो पॉजिटिव, राइट में जाओ तो नेगेटिव। हम कहा जाओ लेफ्ट में, तो क्या लेना है पॉजिटिव, तो क्या लिख सकता हूँ इसमें 2.720 गुणा 10 की पावर माइनस में 4 तो ऑलरेडी था, एक डिजिट मैंने कस खाया, तो 10 की पावर माइनस, लेफ्ट में गया हूँ तो पॉजिटिव 10 की पावर +1। अब आधार सम मारे थे, घाटे जुड़ जाती, तो माइनस के 4 +1 कितना हो गया 2.720 गुणा 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ये क्या है अपना आंसर। कुल मिला के प्रश्न में पूछा था, पहले तो अपन को औसत वेग की गणना करनी थी। औसत वेग किससे करेंगे, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की सांद्रता अपन को अलग अलग दे रखी थी, उससे निकाल लिया। उसके बाद अपन को किसका पूछा था, NO2 के उत्पादन की दर। तो जब अपने पास NO2 की क्या आ गया था औसत वेग, उससे किससे गणना कर लिया अपन, NO2 की उत्पादन की दर। थैंक यू।